हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय हिंद। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले फटाफट एक बार कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोगों को हमने जो परसेंटेज का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया है, उसमें किसी का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेसिव कंसेप्ट। इसके बारे में हम आज बात करेंगे पार्ट 3 में। ये क्या होता है, शायद कोई बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे सक्सेसिव कंसेप्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इससे पहले पढ़ चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे सक्सेसिव कंसेप्ट में। ये आपका सक्सेसिव कंसेप्ट होता क्या है। अगर हम पहले बात कर लें परसेंटेज में, तो ये मान के चलो आपका जहां पर भी आपका अगर सिलेबस में परसेंटेज चैप्टर है तो ये मान के चलो सक्सेसिव कंसेप्ट से एक दो क्वेश्चन तो यहां से आना 100% फिक्स ही होता है। इतना याद रखना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसिव कंसेप्ट की। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं सक्सेसिव कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें ये सक्सेसिव कंसेप्ट आपका होता क्या है और लगता कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपको जहां पर भी इनटू आपको दिख जाए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव कंसेप्ट लगाएंगे। भैया यहाँ पे कुछ हमें समझ में नहीं आया, हमारे सर के ऊपर से गुजर गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये गुणा का चिन्ह क्या होता है, ये कहाँ पे मिलेगा, हमें कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें कोई संख्या दी है a एंड b, a इंटू बी, इस प्रकार से आपकी संख्या दी है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त क्या होगा, हमें c प्राप्त होगा। कैसे, ये तो हमें नहीं समझ में आया, कैसे हमें c प्राप्त होगा। a b से हमें c कैसे प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको a की जगह पे दे दिया है 2, 3 की और यहाँ b की जगह पे दे दिया है 3। अब हम जब इसका मल्टीपल करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें 6 प्राप्त होगा कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ हाँ या ना। तो यहाँ पे a है तुम्हारा 2, b है तुम्हारा 3, तो c हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। तो अगर जहां पर आपका सक्सेसिव कंसेप्ट इस प्रकार का अगर आपको फॉर्मूला मिल जाता है तो वहां पे हम लगाएंगे सक्सेसिव कंसेप्ट। सक्सेसिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर a इंटू बी में आपकी संख्याएं दे दी गई है, फॉर्मूला में है, आपका बैठ रहा है सूत्र में, तो वहां पे हम लगाएंगे सक्सेसिव कंसेप्ट। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। तो यहाँ पे आपको लगाना क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, उसके बाद यहाँ पे प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ इसके नीचे होगा x इंटू वाई, के नीचे आपका क्या आ जाएगा 100। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद परसेंटेज, ये हमारा सक्सेसिव कंसेप्ट का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये अभी क्या पूरा हो गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे समझना थोड़ा, हम प्लस कब लगाएंगे, प्लस लगाएंगे जब आपका वृद्धि होगा तब, वृद्धि। उसके बाद हम माइनस कब लगाएंगे, जब आपका कमी होगा तब। ये अब हमारा हो गया पूरा। अब हम बात करें ये हमारा लगेगा कहाँ कहाँ पे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सक्सेसिव कंसेप्ट आपका लगेगा कहाँ कहाँ पे, हम बात करेंगे क्वेश्चन की भी, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखना थोड़ा, जैसे आपका एग्जाम्पल की बात कर ले, पहले पर कहाँ पे लगेगा। जैसे आपसे पूछ ले आयत बराबर, आपका पूछ ले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूछ ले आपसे पूछ ले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे यहाँ आपका आधार, ठीक, बेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो ए बी है कि नहीं, इस प्रकार से अगर आपको मिल जाए संख्या तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू आधार, ये आपका लगेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें
उदाहरण नंबर 2। और कहाँ पे हम लगाएंगे सक्सेसिव कंसेप्ट, यहाँ पे देखो इनटू है ना, अगर इनटू है आपका गुणा का चिन्ह है तभी आपका सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर प्लस है जैसे l प्लस बी तो वहां पे हमारा नहीं लगेगा, इतना आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ इनटू में ही आपका सक्सेसिव कंसेप्ट लगेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे और कहाँ पे लग सकता है, मान के चलो आप कुछ दुकान में खरीदने गए, मान लीजिए आप खरीदने गए क्या, मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए, तो वहां पे गए दुकानदार से पूछे कितने रुपए किलो है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो चीनी है हमारा 50 रुपए किलो है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया। उसके बाद बोला 50 रुपए किलो है, उससे बोले हमें आप 5 किलो दे दो, चीनी 5 किलो दे दो, तो चीनी 5 किलो वो देगा, तो 50 रुपए में आपका 5 किलो चीनी कितने की हो जाएगी, मतलब टोटल खर्च आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आपका आ जाता है खर्च बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा खर्च बराबर, यहाँ पे पूछोगे दाम, यहाँ पे पूछोगे प्राइस, दाम कितने में है, उसके बाद आपको क्या करोगे गुणा कर दोगे कितने किलो आप ले रहे हैं, कितनी खपत आप ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इतना आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अगर आप मान के चलो किसी दुकान पे जाते हैं या फिर मार्केट ही जाते हैं, आप आलू खरीदते हैं, तो वहां पे पूछते हैं भैया कितने रुपए किलो है, पूछते हैं कि नहीं, उसके बाद वो बोलेगा 20 रुपए किलो, तो वहां पे आप बोलोगे 5 किलो दे दो, तो टोटल खर्च कैसे निकालोगे, आप जितने किलो आलू लिए हैं और आप जितने रुपए में है वैसे ही तो निकलेगा। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, सक्सेसिव कंसेप्ट आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, अब हम बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो कि एक ही क्वेश्चन में आपको दे देगा आयत की लंबाई 20% इंक्रीज हो रही है और 20% डिक्रीज हो रही है, तो आप बताइए क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ज्ञात करो। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन से हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहां पता होना चाहिए आपको, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो पूछ क्या रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए आयत का। तो यहाँ पे ए आयत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे यहाँ पे आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इनटू का आया है कि नहीं, यहाँ पे अगर आपका प्लस होता तो हमारा सक्सेसिव कंसेप्ट नहीं लगता, ये आप लोगों को याद रखना है। देखो आपको यहाँ पे सीधा सीधा हम आपको बता रहे हैं, एक बात क्या याद रखना है, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए कि लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है, अगर लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई घट रही है, अगर एक ही क्वेश्चन में ये दे दे कि एक बार बढ़ा कुछ दोबारा घट गया, या फिर दोनों बार बढ़ा या फिर दोनों बार घट गया, तो यहाँ पे आपको लगाना है सक्सेसिव कंसेप्ट और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव कंसेप्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम एक बार और आपको लिख देते हैं, यहाँ पे आपका होता है x प्लस वाई, उसके बाद प्लस x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा 100, ये आपका होता है फॉर्मूला सक्सेसिव कंसेप्ट का, इसको आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे देखना आप थोड़ा सीखने के बाद क्वेश्चन तो आप सेकंडों में बनाओगे, 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा, यहाँ पे पूरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे आपका क्या ये पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ है अभी, प्लस हम कब लगाएंगे, प्लस हम लगाएंगे जब आपका वृद्धि हो रही हो, इंक्रीज हो रहा हो, वृद्धि। और यहाँ पे हम माइनस कब लगाएंगे, माइनस लगाएंगे हम तब जब आपका कमी हो रहा हो। मतलब नहीं समझे, अभी आपको क्वेश्चन में समझाएंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन लगाते हैं, बोल रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो सबसे पहले आपको सक्सेसिव कंसेप्ट पता होना चाहिए, सक्सेसिव फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे x प्लस वाई, प्लस क्यों लगाएंगे, देखो यहाँ पे 20 और 30% की वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं बोला है कि 20% की वृद्धि हो रही है और 30% की कमी हो रही है, ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है 20% और 30% की दोनों वृद्धि ही हो रही है, बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे x इंटू वाई बाई 100 यहाँ पे आपका हो जाएगा।
उसके बाद हम लगा देंगे परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, ये क्या आप बार बार लिखोगे एग्जाम में? नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक दो बार लिख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्वेश्चन में अलग से याद ना करना पड़े। अब देखो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ए का मान कितना है 20, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 20। उसके बाद दूसरा वाई का मान कितना है 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस लगाओगे या फिर माइनस लगाओगे, ये आप बताओ। तो यहाँ पे वृद्धि ही हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस ही लगाएंगे ना कि माइनस। तो उसके बाद 20 गुणे 30 आपका बाई 100 आप लगा दो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत, परसेंटेज। उसके बाद आप कर लो यहाँ पे 30 20 आपका कितना हो जाएगा 50, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद 20 दिया, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोनों, 3 2 5, यहाँ पे आपका कितना आएगा 30 20 50, और ये 3 दूना 6, जब गुणा करोगे 3 और 2 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत आप जोड़ दोगे, यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा 56%। तो यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा आपका 56% होगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कर पाओगे कि नहीं। और देखो यहाँ पे हम एक ही कंसेप्ट पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे यदि एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का पता होना चाहिए एरिया। उसके बाद अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे आपका क्या होता है हाफ, यहाँ पे इंटू बेस इंटू आपका हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा है 1/2, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा नियत होता है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा सक्सेसिव कंसेप्ट लगता कहाँ पे है, जहाँ पे a इंटू आपका b होना चाहिए, आपका गुणा का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो है ना, बिल्कुल है, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या ये मान हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप लोग लिख लेना, ठीक है, आप ये फार्मूला लिख लेना कहीं ना कहीं पर। देखो मैथ इतनी कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, मैथ बिल्कुल आसान है। कब, जब आती होगी तब। क्या एक बार में ही आ जाएगी? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको आएगी। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अब लगा देंगे हम सक्सेसिव कंसेप्ट। सक्सेसिव कंसेप्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई आपका बाई 100। उसके बाद प्रतिशत आप लगा दोगे। अब देखो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे x कितना दिया है, जो पहले x दिया है वो 20% की उसमें वृद्धि हो रही है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 20। उसके बाद आपको बोला है और इसकी ऊंचाई में 20% की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो माइनस का आपका क्या लेंगे 20। उसके बाद जब आप माइनस और प्लस का गुणा करोगे, यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, जब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जब प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा माइनस आता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद 20 इंटू आपका क्या आ जाएगा 20/100। ये आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि नहीं समझ में आया, यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1-2 क्वेश्चन और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये 20 प्लस के हैं और यहाँ पे ये 20 माइनस के हैं। जब 20 में 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपका 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे 2 में कितना आएगा 4, वो भी अभी ये माइनस का चिन्ह है, तो -4%। तो यहाँ पे माइनस का जब 4% आ जाता है ना, तो हमें क्या होती है, कमी होती है। हमें प्रतिशत जो होगा इसके क्षेत्रफल में आपका 4% की कमी होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्या होगी, कमी, 4% की कमी होगी।
ये यहाँ पे आप लोगों को जब क्वेश्चन देगा ना, जब ऑप्शन देगा तो वहां पे आप लोगों को देगा 4% की वृद्धि होगी कि 4% की कमी होगी। तो आप लोगों को ये पहचानना है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। अगर आपका जो वैल्यू है ये अगर आपकी माइनस में आ रही है तो वहां पे हमारा कमी होगा, अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है तो वहां पे हमारा वृद्धि होगा। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं इतना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि, यहाँ पे कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है तो इसके आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। ये आप लोगों को कह रहा है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बता दिया है कि इसका जो होता है फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल निकालने का, तो ये क्या होता है ये हमने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, जैसे हमने आप लोगों को अभी बताया, एक बार फिर लिख दे रहे हैं आयत। यहाँ एरिया क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो होता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल होता है किसका, आयत का। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका सक्सेसिव कंसेप्ट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी है, एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो सक्सेसिव कंसेप्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने आप लोगों को 2 बार लिख के बता दिया है, शायद आप लोगों को याद हो जाना चाहिए 2 बार में। नहीं हो रहा है तो आप लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यहाँ पे देखो हम एक बार आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको पीडीएफ है ये हम एज इट इज ऐसे ही बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पीडीएफ हम आप लोगों को दे देंगे। तो वहां पर आप लोग अपने आप से खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ पे आपका देखो अब तक हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब देखो ये आप धीरे धीरे आदत छुड़ानी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में लिखो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में आप फार्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप करो। जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 2-4 स्टेप छोड़ दो, आप सिर्फ एक स्टेप में क्वेश्चन करोगे। ये बहुत ज्यादा आपके कितने सेकंड के क्वेश्चन है, ये हमारे बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके 5 सेकंड के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा के तो है नहीं। उसके बाद अगर हम बात कर लें, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव कंसेप्ट का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%, ये आपका होता है। तो यहाँ पे आपका x कितना दिए हैं 10, उसके बाद b कितना दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 20, x प्लस वाई हो गया, प्लस x इंटू वाई 10 इंटू 20 आपका आ जाएगा 100। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं इतना। उसके बाद परसेंटेज, अब देखो सिर्फ 2 स्टेप में, ये 0 से 1 ये 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 ये 0 कट जाएगा। 20 और 10 कितना होता है आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अब बताओ यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 32%। 32%। यहाँ पे अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में नीचे। ये हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि आपको ये बताना है वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा अगला क्या है। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 14.28% की वृद्धि हुई है और खपत में 12.5% में कमी आई है तो चीनी पर एक परिवार में खर्च में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। आप लोगों देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे तो आप फंस जाओगे। अब तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं सक्सेसिव कंसेप्ट, यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात और बता रहे हैं, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सीखना क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पे। तो ये देखो जैसे हमने यहाँ पे दिया है आपको 25% की इंक्रीज हो रही है, 25% का आपका इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है किसी वस्तु में। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन भिन्न में आप कितना लिख सकते हैं 1/4, बोलो हाँ या ना, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था ये जो नीचे वाली होती है ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है, पुरानी। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, मतलब पुरानी और नई वैल्यू। तो यहाँ पे जब आपकी वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे अगर आपको इंक्रीज हो रही है तो यह हमारी पुरानी वैल्यू होगी, कितनी 4। यहाँ पे हमारा जो वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे 4 में, तो यहाँ पे आपकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मल्टीपल फैक्टर बताइए आपका क्या होगा, तब आप क्या करोगे, तो वहां पे आप लोगों को याद रखना है कि नया बटे पुराना आपका होगा, नया बटे पुराना आपका ये हो जाएगा। ये आप लोगों को बस याद रखना है, यहाँ पे नया बटे पुराना। अगर आपसे मल्टीपल फैक्टर पूछ ले तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आप बताइए कि हमारा नया वाला क्या होगा, पुराना वाला क्या होगा। नया वाला हो जाएगा 5 और बटे 4, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है। जैसे हमने आप लोगों को दिया 33 सही 1/3% कि यहाँ पे आपको वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे बताइए हमारा ओल्ड वैल्यू एंड पुरानी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये बताइए। तो यहाँ पे देखो 1/3, हम 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/3। तो देखो ये 1/3 अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया है, क्यों लिख सकते हैं इसको, तो हमने आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर कराया है वहां पे हमने बिल्कुल डिटेल्स में बताया है कि आपको ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है, प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में कैसे जा सकते हैं, फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कैसे जा सकते हैं, तो वो वहां पे हमने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सिखाया। तो यहाँ पे हम बार बार इसके बारे में जिक्र करके नहीं समझा सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख लेना। तो यहाँ पे कह रहा है 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे बताना है आपको ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू हमारी क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा ओल्ड जो पुरानी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी न्यू वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हमारी जो ओल्ड वैल्यू होगी, नीचे वाली हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ओल्ड वैल्यू होती है, पुरानी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको अब देखना है कि हमारा वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो हम 1 ऐड कर देंगे, अगर हमारी कमी हो रही है तो 1 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4। अगर अब आपसे पूछ ले मल्टीपल फैक्टर आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे। वहां पे हमारा मल्टीपल फैक्टर अगर आपसे पूछ ले तो हमारा हो जाता है नया, न्यू अपॉन ओल्ड, ये आप लोगों को हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आपका न्यू अपॉन ओल्ड, ये आपका हो जाएगा पुराना। तो यहाँ पे हमारा आंसर अब क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा नया वाला कितना है 4 और बटे में आपका 3। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन, यदि बोला है चीनी की कीमत में 14.28% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखो अगर हम सक्सेसिव कंसेप्ट लगाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं आप लोग जो आपका प्रोसेस होगा आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, आपका मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, आप नहीं बना पाओगे, वहां कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे क्वेश्चन को, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, देखो अगर आपको 20%, 30%, 40, 50, 60, 70 ऐसे दिया है ना, मतलब 0 में या फिर आपका 25 में है, यहाँ पे अगर आपको दशमलव में नहीं दिया है तो आप वहां पे सक्सेसिव कंसेप्ट लगा लेंगे, आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। देखो कैसे दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहते हैं देखो 25 × 5 और 14 × 28, 14.28, अगर हम इसको ऐड करने को कह दें तो आप लोग इसे जोड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं आपको कह दें इन दोनों को आप गुणा करो तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइम को बचाना है। सबसे पहले ये आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ 14 सही आपका 2 यहाँ 14 सही 28 प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको भिन्न में क्या लिख सकते हैं। तो उसके पहले आप लोगों को वैल्यू याद होना चाहिए 100%, इसीलिए हमने आप लोगों को वैल्यू याद कराया था। यहाँ पे अब हम निकालेंगे 14 से 28% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/7, 1/7। उसके बाद अगर हम बात करें 12 सही आपका 5% में आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था कि खर्च बराबर, अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं, आप कोई सामान लेते हैं, मान के चलो आप एग्जांपल के तौर पे चीनी
चीनी लेने जाते हैं तो वहां पे आप बोलोगे भैया चीनी कितने रुपए किलो है, तो वो बोलेगा हमें 50 रुपए किलो है, तो आप बोलोगे 5 किलो दे दो। तो आपका जो 5 किलो चीनी होगा वो कितने की पड़ेगी, आपको पूरा टोटल खर्च निकालना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है खर्च बराबर आप कैसे पता करोगे कि हमें ये कितने की मिल रही है टोटल। तो आपका जो दाम होगा, जो आपका रेट होगा, प्राइस होगा यहाँ पे, उसको क्या करोगे, उसको जितनी खपत आप 4 किलो ले रहे हो, 5 किलो ले रहे हो, उसमें आप लोग क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो आपका टोटल खर्च निकल आएगा कितने रुपए का यह टोटल है, निकल आएगा कि नहीं। यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप लोगों को करना है दाम, रेट यहाँ पे बोल रहा है। यदि चीनी की कीमत में 14 कीमत, यहाँ पे आपका क्या आ गया, कीमत में, दाम, प्राइस में, यदि चीनी की कीमत में 14.28% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, वृद्धि हुई है। तो मतलब पुराना वाला जो नीचे होता है ये हमारी ओल्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 में यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे जो नीचे वाली होती है ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारी पुरानी वैल्यू होती है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 14.28% की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो हम एक ऐड कर देंगे। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इतना सबसे पहले ये बताओ। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या बोल रहा है, खपत में आपको जो यहाँ पे कह रहा है 12.5% की कमी आई है, खपत में आपकी कमी आई है। तो यहाँ पे 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/8। ये जो हमारी पुरानी वाली नीचे वाली होती है ये हमारी पुरानी वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद कह रहा कमी आई है तो हम लोग 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। ये आप लोग इतना कर पाओगे कि नहीं, ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं और थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको आप सॉल्व करना आता है कि नहीं, देखो अगर ये हमारा भिन्न है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर गुणा के भिन्न आ जाए तो कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा कर देते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा कर देते हैं। तो 8 सती 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 सती 56, यहाँ पे कितना आ गया, 56। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है खर्च। यहाँ पर आप लोग याद रखना एक बात और, यहाँ पे जो हमारा खर्च आया है इसको हम यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड नहीं करोगे, आप इसे भाग नहीं दोगे। ये आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, हम यहाँ पे भाग नहीं देंगे। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो पहले यहाँ जो नीचे वाला होता है ये हमारा क्या होता है, पुराना, और ये जो होता है हमारा ऊपर वाला नया। तो यहाँ पे कह रहा है जो पहले खर्च होता था वो भी 56 रुपया होता था, और आज जो नया खर्च हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, 56 रुपया खर्चा हो रहा है। तो कोई परिवर्तन आया नहीं, परिवर्तन आया ना, तो 0% आपका परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0%। यहाँ पे ये बिल्कुल मत करना कि यहाँ पे 56 को 56 से भाग दे दो, यहाँ पे काट दो, नीचे ऊपर 1 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 56 रुपए वो कल भी खर्च करता था, 56 रुपए वो आज भी खर्चा करता है। तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन आया है, कोई बदलाव आया है, नहीं आया है ना, जो 0% उसका बदलाव है। तो ये कितना आंसर होगा हमारा, 0% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया है, अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको जाना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय आजाद, वहां से जाके आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने सीखा है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, जो हमारा बहुत ही वेरी वेरी था। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से हम लोग सीखते रहेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।